मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए उसको भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ये भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संसद ने भारत के लोगों के संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए कानून। 160 साल पुराने अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में निर्दोष दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में आने वाले 100 वर्षों तक तकनीक में जितनी भी बदलाव आने की संभावनाएं हैं वो सभी को अभी से समाहित कर डेफिनेशंस बनाई गई हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये सभी में टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमने कानूनी आधार दिया है और 7 वर्ष से ज्यादा 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा जिस दफा में सजा है वो सभी के लिए फोरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हमने कंपलसरी कर दिया है। नए कानून में हमने टेररिज्म की व्याख्या भी की है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को भी कानूनी आधार दिया है, जिससे वॉइस लॉग्स, डिजिटल वॉइस मैसेज, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब सजा कराने के काम में आएंगे। और पुलिस जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी और डिजिटल रिकॉर्डिंग पूछताछ के दौरान इसको भी कानूनी आधार देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात इस कानून में न्याय समय पर मिले, इसकी हमने चिंता की है। 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का प्रावधान है और मैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। 1 साल के भीतर 60% केसों का चालान 60 दिन के अंदर होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जो विशेष प्रकार के केस है इसमें 90 दिनों में ट्रायल पूरा किया जाएगा। ट्रायल इन एब्सेंसिया, उससे देश छोड़कर भगोड़ा होकर विदेश में बैठकर अपराध कर कानून की रीच के बाहर जो रहते थे उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल हम करेंगे, उनको सजा भी सुनाएंगे और सजा सुनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग कर उनको वापिस लाने का भी हम काम करेंगे। यहां पर जो कोई भी पीड़ित है उसको फोन पर सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध होगी और उसको थाने के चक्कर न लगाने पड़े, इसकी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि 17,184 थाने सभी के सभी सीसीटीएनएस से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है और सभी का डेटा एक साथ जनरेट हो। और ये मॉनिटरिंग जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा बदलाव हम बहुत कम समय में लेकर आए हैं। और फोरेंसिक्स जांच की जो हमने कानूनी वैधता तय की है, इसमें हमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए। तो हमने भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फोरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है और करीब करीब ये पूरे देश भर में चल रहा है। कई राज्यों ने एक एफआईआर का संख्या देखकर उन्होंने अपने आप बढ़ाए हैं और इसके साथ हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया,
2020 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे और अब 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं, 7 स्थापित है, 8वां भी नागपुर में अस्थायी कैंपस में शुरू हुआ और बाकी के 8 प्रोसेस में है। और इसके अलावे 10 अतिरिक्त परिसर मतलब 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो ये 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी के साथ बाहर निकलेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है इतना ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं सीएसएफएल की बात करूं तो सीएफएसएल पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। सीएफएसएल भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। सीएफएसएल चंडीगढ़ डीएनए टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है और एनसीएफएल हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से एनएफएसयू के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फोरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से नेशनल फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फोरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी।